इंसान की बेसिक है शादी। मैं इससे हट के बात नहीं करना चाहता, इसलिए जब भी मैं कहीं जलसों में जाता हूँ, बड़े बड़े सेमिनार्स में आते हैं, दावतें होती, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, मैं पहले पूछता हूँ ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी च मेरी पंजाबी निकल आती है, देसी आदमी है, वो है शादी हुई है तुम्हारी? जब वो आगे से बच्चे कहते हैं ना, ये लड़के लड़कियां कर, नहीं, मैं कहता हूँ बेटा अभी तो तू बात भी ना कर, अभी तू मसलों को नहीं समझ सकता। एक बैचलर आदमी जिंदगी को क्या समझेगा, क्या बात करें हम उससे? जब इंसानियत की तकमील शादी है, जब इंसानियत की तजमील निकाह है, जब इंसानियत का हुस्न निकाह है, जब इंसानियत का हुस्न बीवी है, जब मर्द का हुस्न उसकी बीवी है, मर्द की तकमील उसकी औरत है, मर्द का कमाल उसकी औरत है, मर्द की असल बैकग्राउंड उसकी औरत है, मर्द की असल बुनियाद उसकी औरत है। तो मैं एक छड़े छांट से जिसकी शादी नहीं हुई, मैं उससे क्या दुनिया समझाऊं? मैं क्या मैच्योरिटी की बातें करूं उस इंसान से जिसको भी पता ही नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता, क्या किया जाता है उस घर को चलाने के, क्या होती क्या ये शादी और ये घर गृहस्थियां क्या होती। और मैं इन गोरों से क्यों बात करूं? मैं इस वेस्टर्न कल्चर से क्या बात करूं? मैं किस चीज से, मैं क्यों बात करूं इन लोगों से? मैं क्यों इंप्रेस हूं इन लोगों से, जहां ना बाप का पता, ना मां का पता, ना उसकी जवानी का पता, ना उसकी शर्म और हया का पता। कैसे बात की जाएगी उनसे जो इतने मादर पिदर आजाद हैं? मैं एक नजरिया, एक फलसफा ही, मैं उस आदमी की औलाद हूं। और फरमाया जाता है हदीस में, सारे अंबियाओं ने शादी की और सारी अंबियाओं ने कभी जिना नहीं किया और सब टॉप क्लास नस्ल की औलाद है। मैं उस सिलसिले की बात कर रहा हूं जो एक मियां बीवी थे, जहां कमिटमेंट थी, जहां अहदो पैमा थे, ईफा था, वफा थी, जहां पर ऐलान था, निकाह था, गवाह थे, शवाहिद थे, अवाम थी। उस ताल्लुक के ऊपर रब को अपना जामिन और अपना शाहिद बनाया गया था। मैं उस आदमी से कैसे बात करूं जो एक ऐसे ताल्लुक की बात करता है ना जिसका कोई गवाह है, ना जिसका कोई शियार है, ना जिसका कोई ऐलान है, ना जिसका कोई ऑब्जेक्टिव है, ना जिसका कोई विजन है, ना जिसकी कोई आखिरत है, ना जिसकी कोई इब्तिदा है, ना जिसमें कोई खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ रस्मों रिवाज, जिस्मों का मिलना और आपस में एक यूनिवर्सल एथिकल नॉर्म को लेके अगर मिलना ही है, मैं इसके साथ, मैं इससे बरात का इजहार करता हूं। हमारा इससे कोई लेना देना। मैं टेबल पे बैठ के इन मगरिब पसंद लोगों से बात कर सकता हूं। आई कैन टॉक टू देम. If they want to talk to me in English, I can talk with them in the English language as well. I can talk to these liberals as well. I've got no issue. I respect human beings. I love humanity. I am a social worker. Biiznillah, I am a philanthropist as well. I stand for the hunger in the Thar desert. I stand for the flood victims in the Sindh and Balochistan. I stand for every human women rights out there. I stand for feminism as well if it is preserving the rights of women. I stand for against every child abuse. I stand for climate change as well. But I will never, ever, 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 ever stand for this garbage and इस शैतानियत के लिए मैं कभी नहीं खड़ा हो सकता कि जिसकी बुनियाद एक फैमिली, एक खानदान, एक कबीला, जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं, औलाद नहीं, खानदान नहीं, रिश्ता नहीं, ताल्लुक नहीं। हम इस ताल्लुक से, मावरा जिंदगी से, इस आइसोलेशन से बरात का इजहार करते हैं, जहां भाई मी, माई सेल्फ एंड आई, ना मेरे ऊपर, ना कम्युनिटी की मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पैसा कमा रहा हूं तो मेरे पे ना कम्युनिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पे कोई हुकूक नहीं है लोगों के। मैंने किसी का हक अदा नहीं करना, ना मैंने किसी का ख्याल रखना है, ना मैंने किसी को लीडर बनाना है, ना मैंने किसी को अपना दिल देना है, ना मैंने किसी को अपना ज़र्फ देना है, ना मैंने किसी को ये माल देना है। मैं इस जिंदगी से बरात का इजहार करता हूं
मैं ऐस जिंदगी तो बरात दा इज़हार करना जिसके अंदर इंसान सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ दे अंदर ही मरिया पड़ा होए, ऐसी खुदी कोलों मैं बरात दा इज़हार करना जिस दे अंदर इंसान ते ताल्लुक ते रिश्तियां दी कोई अहमियत नहीं हैगी। मैं ऐसी जिंदगी के ऊपर लात मारता हूं, थूकता भी नहीं हूं। ये कोई जिंदगी है? नबियों की जिंदगी, इमामों की जिंदगी, कायदीन की जिंदगी, ये रिश्तों की जिंदगी है, ये ताल्लुक की जिंदगी है, ये जिम्मेदारियों की जिंदगी है, ये अहद व पैमा की जिंदगी है, ये वफा की जिंदगी है। आप बात करते हो जी आजादी, आप आजादी की बात, कौन सी आजादी, किस आजादी की बात करते हैं आप? तुम मेच्योरिटी का मीम नहीं हो उर्दू में और एम नहीं हो अगर तुमने शादी नहीं की। क्या सीखा तुम? जब तुम एक इंसान के साथ एक कमरे में सब्र नहीं कर सकते, तुम कौम के, अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस में तुम लोगों के साथ क्या सब्र करोगे अगर तुम अपने घर के लोगों के साथ सब्र नहीं कर सकते? कैसे सब्र करोगे तुम लोगों के साथ? कैसे लोगों को रास्ता दिखाओगे? कैसे लोगों को खून दोगे अपना जब तुम अपने ही घर के अंदर वो कुर्बानी का बाप नहीं कायम कर सकते? क्या बात कर रहे हैं आप मेरे साथ? जो एक औरत को इज्जत नहीं दे सकता, जो एक औरत को अपने सरों का ताज, माथे का झूमर नहीं बना सकता, वो बात करता है इंकलाब की। एक इंसान इंकलाब की बात करता है जो औरत को अपने सर का झूमर नहीं बना सकता, माथे का ताज नहीं बना सकता, उसे इज्जत नहीं दे सकता, जुमले नहीं दे सकता। ये बात करेंगे, इंकलाब की बात करते हैं आज लोग। इससे पहला सवाल मैं यही करता हूं ना, जब मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूं आज पूरी दुनिया में, 10 पुत्र तेरी शादी हुई नहीं हुई, और मेरे इतने लिसनर्स रब की तौफीक से सारे अभी तक बैचलर है, नॉन मैरिड है। उन बच्चियां दे नाल बंदा की गल करे? कैसे एक इंसान कामिल होगा जब वो शादी नहीं हो सकती? कैसे होगा बताया ना मुझे। उसमें वो हुस्न, वो चेहरे के ऊपर वो जलाल कैसे आएगा? वो चेहरे पे वो रोब कैसे आएगा? वो हैबत कैसे आएगी जब तक वो अपनी बीवी के साथ मिलेगा नहीं? हैरत की बात है। कैसा माशरा बनाया आपने? किस तरह का बेदर्द, बेहिस और बेशरम और बगैरत माशरा है कि आप अपने बच्चों की, जवान बच्चियों की, अपने बेटों की शादी के लिए अजाब बने हुए। आप ये माशरा अजाब बना हुआ आज कि एक मर्द और औरत जिस्मानी ताल्लुक से ज्यादा रूहानी ताल्लुक से कामिल होते हैं, और ये माशरा आज अलहदा कर रहा है। शैतान तुम्हारे ज़हनों पे चढ़ के तुम्हें इस दुनिया का लालच दिखा के, स्टेटस के नाम के ऊपर तिलबीस इबलीस करके, सक्सेस के नाम के ऊपर 2% की मोटिवेशन को मार्केट में लाके, पैसा 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 पैसा, दौलत पैसा को सामने इतना ग्लोरीफाई करके, करियर 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 की तस्बीह पढ़ा के, और पुत्र कार जड़े होंदे ने ना वो पैसे दे नाल नहीं चलते, कार दिलों दे नाल बनदे ने। कितने पैसे वाले हैं हम डीएचए में कराची में रहते हैं 23 सालों से, कितने घरों की कहानियां खोलूं मैं, और अब तो मैं पूरी दुनिया के केसेस सुनता हूं कि दौलत के अंबार हैं मगर टके का सुकून नहीं है जिंदगी। और हमारे अपने घरों के ड्राइवरों की जिंदगी हम आपको दिखा दें, 7-7 बच्चे किए हुए हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं, हट्टे कट्टे खुशहाल। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि दौलत नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान का टैका नहीं होना चाहिए,